Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics Chapter 3 Electoral Politics. अंडर द इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हमने ये देख लिया कि इलेक्शन कैसे होते हैं, बेसिकली उसके स्टेप्स क्या होते हैं. हमने पूरी पोलिंग और काउंटिंग तक पढ़ ली. अब हम यहाँ पे पॉपुलर पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे. ठीक है. अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी द वेदर पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट विद द एंथुसियाज्म और नॉट. ठीक है. देखो, पहला कैसे है कि चलो इलेक्शन तो होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसमें क्या एक नई चीज़ ऐड हुई है, नन ऑफ द अबव. ठीक है. नन ऑफ द अबव का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसके अगर आप उन सबको किसी को भी इलेक्शन में नहीं जिताना चाहते हो या फिर उनको वोट नहीं करना चाहते तो आपको नन ऑफ द अबव प्रेस करना है. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होता है पीपल्स का इन इलेक्शन वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. तो इससे मतलब ये पता चलता है कि जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन है बेसिकली व्हाट पीपल्स पब्लिक नॉर्मल पब्लिक आर थिंकिंग अबाउट द पार्टी. ठीक है. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, ठीक है, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. बोला जाता है कि अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. नाउ रीड दिस चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया. ठीक है. हम ये चार्ट देखेंगे. हम इस चार्ट को देखते हैं कि इलेक्शन ईयर देखते हैं 1991 से 2015 का देखते हैं. जो इंडिया की लाइन है दैट इज़ अ ब्लू. ठीक है. आप देख सकते हैं कि 1991 में अप्रॉक्सीमेट 56% लोग ने किया था. ठीक है. और अगर हम 2015 की बात करें तो इंडिया में 66% वोटिंग हुई थी 2014 में जो इलेक्शन हुआ था. ठीक है. एंड लेकिन हम अगर यूके का देखें तो यूके का जनरली क्या हुआ था कि पहले तो इंक्रीज़ हुआ था, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर इंडिया की इक्वली आ गई. ये ग्राफ है. इससे हम क्वालिटी ऑफ इलेक्शन चेक कर सकते हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजली मेजर्स बाय वोटर टर्न आउट फिगर. ठीक है. बोला जाता है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में वो यूजली मेजर किया जाता है कि जो वोटर्स का फिगर है वो कितना टर्न आउट है, मतलब कैसे टर्न हो रहा है. टर्न आउट इंडिकेट्स द पर परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. ठीक है. टर्न आउट जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर्स ऑफ वोटर्स थे और कितने वोटर्स ने एक्चुअल में वोटिंग की थी ओवर द लास्ट 5 ईयर्स. द टर्न आउट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन. ठीक है. अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो जो टर्न आउट रेशियो है वो अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में इट्स नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में जनरली क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप. ठीक है. बोला है कि अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं या तो वो स्टेबल है या तो वो आगे गया है. ठीक है. तो ये एक तरीका है कि थ्रू द टर्न आउट हम क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को मेज़र कर सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, इन इंडिया द पुअर इलिटरेट and underprivileged people vote in the large proportion as compared to rich privileged section. बोला जाता है इंडिया में जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, अंडर प्रिविलेज है, इलिटरेट होते हैं, उनकी वोटिंग रेशियो जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रिविलेज्ड रिच एंड लिटरेट पीपल में. ठीक है. इसका रीज़न आप समझ सकते हो क्या होता है. सी जनरली क्या होता है कि इलेक्शन कैंपेन में जो पार्टीज़ होती हैं, पुअर पीपल आर वेरी इनोसेंट. ठीक है. उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ का लोभन दे देते हैं, थोड़ी भी चीज़ को हम दे देते तो दे जस्ट गेट अट्रैक्टेड एंड वो उसी पार्टी को वोटिंग देते. पर जो एडुकेटेड पीपल होते हैं दे पुट देयर माइंड. ठीक है. वो अपने दिमाग से देखते हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर पीपल विल हेल्प अस, ये हमारे लिए काम करेगा तो हम इसको वोट देंगे. For example, in United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and white people. ठीक है. लेकिन अमेरिका में ये चीज़ अपोजिट होती है. The interest of voters in the election related activities has been increasing over the years. ठीक है. बोला जाता है कि जो वोटर्स इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो जनरली कुछ सालों से इंक्रीज़ हो रही है. ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टू पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़. अगर हम 2004 की बात करें तो वहाँ पे केवल 1/3 पीपल ने ही पार्टिसिपेट किया था. लेकिन आगे से उस 2004 के बाद की बात करें तो वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था. More than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. ठीक है. मोर देन मतलब बोला जाता है कि आधे से ज़्यादा, ठीक है, लोग वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के
मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी के आसपास कम से कम आधे से ज़्यादा लोग उनके नोन पर्सन रहते थे। 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एक मतलब हर एक 7 में से एक इंसान ऐसा था जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ठीक है। यहाँ पे आप सोशल ग्रुप देख सकते हैं इंडिया में, ठीक है। एसटी की सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, एससी की, मतलब जैसे जैसे अगर हम देखते हैं कि इट इंक्रीजेज फ्रॉम इट डिक्रीजेज फ्रॉम अंडर प्रिविलेज टू अपर कास्ट। और आप यूएस में देख सकते हैं अपोजिट है, इलेक्शन ईयर को देख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट of importance to elections. They feel that through election they can bring pressure on the political party to adopt policies and programs favorable to them. देखो जो कॉमन पीपल है इंडिया के, जो नॉर्मल पीपल है, दे कांट डू एनीथिंग मोर, ठीक है। वो जनरली क्या चाहते हैं कि अगर वो इलेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो इलेक्शन को इम्पोर्टेंस देंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा और वो लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम करेगी। दे ऑल्सो फील दैट दे वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री, ठीक है। वो ये भी सोचते हैं कि जो उनका वोट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जैसे कंट्री चल रही है, बट दैट इज़ अ राइट, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी सेक्शन है, प्लीज़ रीड इट डाउन एंड आपको ये फॉलो करनी है, ठीक है। तो आप इसे देखना और कि इसमें क्या बोला है वो आपको करना है, ठीक है। तो आप ये सोशल ग्रुप का ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, और ये इलेक्शन ईयर देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और दिया गया है इलेक्ट्रोल पॉलिटिकल्स देख सकते हैं, हैज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का क्या क्या इफ़ेक्ट रहा है, अगर बोला जाता है 18% नहीं इफ़ेक्ट रहा है, डोंट नो 15% है, 67% इफ़ेक्ट रहा है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। हमने यहाँ पे बेसिकली ये देखा है कि क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को कैसे जज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को टर्नआउट के थ्रू देख सकते हैं। और हमने एक चीज़ और नोटिस की कि जो इंडिया की कंडीशन है तो बैकवर्ड क्लासेस जो है वहाँ के लोग ज़्यादा वोटिंग करते हैं एज क्लास टू अर्बन एरिया और एडुकेटेड पीपल, लेकिन ये यूएस और अदर कंट्री में ये जस्ट अपोजिट होता है। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।